कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ। छुट्टी हर उस चीज से जो जरूरी तो है पर रोज एक ही तरह से गुजरती है तो थोड़ी बोरिंग हो गई है। बस सुबह की चाय का व्यू बदलने, दोपहर के खाने का टेस्ट बदलने और रात की वॉक का ट्रैक बदलने हम चले केरला, गॉड्स ओन कंट्री। तो चले हमारे साथ छुट्टी पे। बारिश की बौछारों से ढके से हुए हैं ये भीगे भीगे से कोच्चि के रास्ते। जादू के गांव में एंट्री कराने वाली ये पानी की सड़क सपनों जैसी लग रही है ना? आपको कभी सपने में भूख लगी है? मुझे लग रही है बहुत तेज। बस कहीं से कोई शुद्ध शाकाहारी भोजनालय मिल जाए तो मजा आ जाए। और वो देखो मिल भी गया, क्ले ओवन। कितना प्यारा नाम है, मिट्टी से जुड़ा हुआ सोंधा सोंधा सा नाम, क्ले ओवन। और यहाँ मुझे मिली वही पुरानी केरला डीलक्स थाली जो 3 साल पहले कोच्चि में खाई थी, पाइनएप्पल सब्जी और बीटरूट चटनी के साथ। रुचि अल्लाह यानी टेस्टी। हरे हरे पत्ते पर प्लांट बेस्ड फूड खाना कितना प्योर, कितना ताज़ा लगता है। ये इतना प्योर लगता है ना, लगता है जैसे शरीर पार करके आत्मा तक पहुँच गया हो ये भोजन। और अब आत्मा का पेट भी भर गया है। कोच्चि एयरपोर्ट से मुन्नार 3 घंटे की ड्राइव पर है और इन 3 घंटों में 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं थमी। पहले जो बारिश प्यारी लग रही थी ना, अब वो थोड़ा डरा रही है। मुन्नार में होटल अरण्यमा में बुकिंग है जो अट्टू काट झरने के पास में है। होटल ढूंढते ढूंढते हम झरने के बहुत पास पहुंच गए। बारिश के कारण अट्टू काट अन्ना बहुत गुस्से में लग रहे थे। पानी का इतनी तेज आवाज जैसे कोई जल पर्वत गुस्से में दहाड़ रहा हो। हर रिश्ते में कोई ना कोई मर्यादा तो होती ही है ना। वैसे ही इंसान और नेचर के रिश्ते में भी कुछ मर्यादाएं तो होनी ही चाहिए। हमें नेचर के कितना पास जाना है और कितना दूर, ये समझना बहुत जरूरी है ना? पानी का इतना तेज बहाव है ना कि पुल कांप रहा है। ये शायद डर से मेरे पैर कांप रहे। बहरहाल होटल झरने से इतना पास भी नहीं था, हम रास्ता भटक गए थे। होटल अरण्यम, सुंदर नाम है ना? जैसे बारिश के बाद जंगल की भीनी भीनी सी महक। वाव, अट्टू काट अन्ना तो हमारे कमरे से दिख रहा है। अजीब है ना, ये हमारे आने के पहले भी यूं ही बह रहे थे और हमारे जाने के बाद भी यूं ही बहते रहेंगे। लगता है जैसे परमात्मा की अनंतता का कुछ हिस्सा इस झरने में भी बह रहा है। तभी ना नेचर के पास रहो तो लगता है भगवान यही है, बिल्कुल पास। प्रकृति माँ की गोद में उसके बच्चे बनकर जब भी दुखोगे ना, वो हमेशा लोरी सुनाएगी। झरनों के झुंझुने, चिड़ियों की सीटियाँ,
झींगुर के बाजे और हवाओं की घंटियां सब मिलकर मीठी नींद में सुलाएंगे। करके देखना कभी। सुबह से बारिश थमी हुई है। पानी के छोटे से परनाले की उंगली थामकर एक बार फिर अट्टूपाट झरने की ओर बह चले मेरे पाँव। चाय के बगानों को पार करके एक बार फिर उसी पुल पर खड़ी। बारिश रुकी हुई है, हवा कम है, जल पर्वत आज खुश दिख रहे हैं। अन्ना के साथ शाम और सुबह की चाय बालकनी में बैठकर साथ में जो पी है ना, उसी से मेरा डर खत्म हुआ। अब हमारी दोस्ती हो गई है। कुछ देर यूं ही बैठकर हमने अपने सुख दुख साझा किए। होटल अरण्यका से एक नया रिश्ता बनाकर हम चले टी हार्वेस्टर रिजॉर्ट कुछ नए रिश्ते बनाने। मुन्नार विश्व के सबसे सुंदर चाय के बगानों में से एक है और ये सारे चाय के बगान टाटा टी प्लांटेशन के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं प्लांटेशंस के बीच बना हुआ है टी हार्वेस्टर। इन्हीं बगानों का एक्सटेंशन सा लगता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ऐसा लगता है प्रकृति माँ ने यहीं कहीं अपना आंचल झाड़ा होगा कभी, तभी ना उस आंचल के सारे मोती बिखर गए हैं मुन्नार में। जहां नजर डालो खूबसूरती ही खूबसूरती। रात की खामोशी के शोर में अपने दिल की आवाज बहुत क्लियर सुनाई देती है।
आज सुबह तो सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए। गुनगुनी धूप बहुत प्यारी लग रही है। इसी समय एक बहुत प्यारे दोस्त की बात याद आ गई। उसने कभी कहा था, दीदी नेचर हील करती है। हाँ सच, शरीर पर लगी चोट को भी और मन पर लगी चोट को भी सब हील करके वापस करती है ये प्रकृति माँ। मन की हीलिंग के बाद तन की हीलिंग के लिए हम चले आयुर्वेदा स्पाइस गार्डन। गया ठीक है ना। यानी रुद्राक्ष शंकर हो तो भद्राक्ष पार्वती है। कैसा तो 3-4 प्लांट ऐड करके एक दवा बनाता है आर्थराइटिकल गाउट आर्थराइटिक जानता ना, एडी में पेन आ जाता है, अपना जोड़ों में बदल बदल के तो पेन आ जाता है, यूरिक एसिड अपना बॉडी में ज्यादा होने की वजह से आ जाता है। सुप्रभातं 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 नीलगिरियुडे सखिकले Congratulations! थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं यहाँ के। शो ऑफ क्या होता है जानते ही नहीं। हालांकि शो ऑफ करने के इनके पास बहुत रीजन है। 100% लिटरेसी रेट, रिच कल्चर और भी बहुत कुछ। पर मेरा फेवरेट 12वीं शताब्दी से संरक्षित कथकली नृत्य। बचपन में एक प्रोग्राम आता था भारत एक खोज, उसी में देखा था पहली बार। अद्भुत था वो नृत्य, आज तक याद है वो दुर्योधन वध। और आज लाइव देखने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एलिफेंट कोर्ट रिजॉर्ट ये थिकेटी का सबसे पुराना या यूं कहें सबसे पहले बना हुआ रिजॉर्ट है। केरला की समृद्ध संस्कृति और संरक्षित प्रकृति और जीवों को डिपिक्ट करते हुए यहाँ के इंटीरियर्स बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। दोपहर से शाम का इंतजार कर रही हूँ। जैसे बचपन में ना इवनिंग शो का इंतजार होता था, बिल्कुल वैसे ही आज कथकली शो का इंतजार कर रही हूँ। आज भागवत पुराण से नरकासुर वध का मंचन होना है। अपने हाव भाव और अलंकृत रूप वाली ये प्राचीन कला को संभाल के रखने का जिम्मा एक सेंसिटिव आर्टिस्ट के साथ साथ सेंसिटिव ऑडियंस का भी है। पर एक सवाल थोड़ा परेशान कर रहा है। आने वाले समय की जनरेशन में इस कला के लिए सेंसिटिव ऑडियंस मिलना मुश्किल तो नहीं?
जानते हैं, कथकली दुनिया का सबसे पुराना थिएटर का रूप है। इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं का मंचन होता है। संगीत, चित्रकारी, अभिनय, गीत, नृत्य सबका अनूठा संगम है। बारहवीं शताब्दी पुरानी कला में भी रोस्टिंग होती थी। ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिस में मेरा बेटा तो मुरीद हो गया इस कला का। पता है क्या कह रहा था? दैट वॉज नेक्स्ट लेवल, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग माँ। कितनी खूबसूरती से एक कलाकार ने सदियों पुरानी कला को एक जेंजी फैन दिया और मेरी उलझन भी सुलझा दी। कहीं गुम नहीं हो रही है ये कला, पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही बहती रहेगी, कलाकारों में भी और दर्शकों में भी।